आज मैं फिर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप वूका के शिकार तो नहीं? तो इस सवाल को समझाने के लिए मैं आज फिर एक कहानी का सहारा लेता हूँ। वो है नोकिया की कहानी। नोकिया फ़ोन्स जो सब पहले यूज़ किया करते थे, सबसे ज़्यादा फ़ोन वो चलता था। तो ये वूका क्या है? वूका है VUCA, ये एक एब्रिवेशन है। ये इसको मिलिट्री से लिया गया है, जंगी सूरत हाल में यूजुअली वूका होता है। वी का मतलब है वोलेटिलिटी, क्योंकि चेंज होती है बहुत फास्ट, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल सिचुएशन। यू का मतलब है अनसर्टेनिटी, उस वक्त अनसर्टेनिटी होती है वॉर लाइक सिचुएशन में, जंगी सूरत हाल में। तीसरी है कॉम्प्लेक्सिटी, आपको पता नहीं है वेरिएबल्स क्या हैं, कौन सा मुहर्रिक किस पे काम कर रहा है, दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी। चौथी चीज़ है एम्बिगिटी, तो सारी चीज़ें जो है एम्बिगियस होती है। तो इसको मिलिट्री से आजकल की सोसाइटी पे यूज़ किया जाता है, और आजकल की दुनिया को कहा भी जाता है वूका वर्ल्ड, क्योंकि चेंजेस बहुत फास्ट आ रही हैं। यही वूका जैसे मिलिट्री में पहले चलता था, अब आजकल की दुनिया में चलता है। तो नोकिया के साथ क्या हुआ, उसको वूका ने कैसे स्ट्राइक किया, वूका की आंधी ने। 2007 तक नोकिया का जो मार्केट शेयर था वो तकरीबन 40% का था। उनकी बादशाह चलती थी पूरी मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में। तो साथ में एक और कंपनी आई, गूगल भी आई उसी के साथ साथ, और आईफोन की कंपनी आई 2007-2008 में। इस कंपनी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई हम आपको मोबाइल फ़ोन देंगे, लेकिन ये जो नोकिया की तरह फ़ोन होता है बटन फ़ोन, ये बटन फ़ोन नहीं होगा, ये टच फ़ोन होगा। जिस तरीके से ये टच फ़ोन है, तो ये टच फ़ोन होगा, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी, जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है या जो आपका लैपटॉप है, इसके सारे फीचर्स ये अब आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप बनेगा। आप अपने कंप्यूटर के जेब में लेकर चल सकते हैं, और ये आपका स्मार्टफोन बनेगा। आपके मेल्स वेल सारे इसमें आएंगे। तो नोकिया ने सुना, उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने ये मीटिंग की और उनको लगा कि शायद ये मजाक हो रहा है, तो उन्होंने मजाक के तौर पे इसको लिया या ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो जैसे एक दो साल हुए तो आईफोन और बाकी कंपनीज ने कुछ सिस्टम्स डेवलप किए, सॉफ्टवेयर भी आए, एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर, जिसकी बदौलत ये पॉसिबल हुआ कि हम सारे जो ये कंप्यूटर के फीचर्स हैं इसमें ला सकते हैं। आप मेल भी चेक कर सकते हैं और बाकी सारे फीचर्स आपने मोबाइल में लाए। तो बाय द टाइम इट वाज 2009-2010 वो का स्ट्राइक कर चुका था पूरी तरीके से, जिसको पहले नोकिया ने नज़रअंदाज कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हम पुराने सिस्टम को अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे, कुछ और बटन्स में चेंज लाएंगे, कुछ और फीचर्स लाएंगे। उन्होंने पूरी तरीके से सिचुएशन को समझा नहीं। तो बाय द टाइम इट वाज 2010 वूका पूरी तरीके से आ चुका था। वोलेटाइल, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिगिटी पूरे मार्केट में थी। तो नोकिया का मार्केट खत्म हो रहा था। अब नोकिया कैचअप करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कुछ कोलैबोरेशन करने की कोशिश की, कुछ और चेंजेस करने की कोशिश की, बट बाय द टाइम दे वर डूइंग इट, मार्केट ऑलरेडी शिफ्टेड। उनका मार्केट का जो ये उनका कंट्रोल था वो सारा खत्म हो गया। तो बाय द टाइम इट वाज 2013 उनकी कबर बन चुकी थी, या जिसको हम कहते हैं कि उनका राम नाम सत्य हो गया था। ये है इंटरनेशनल सिचुएशन, ये केस स्टडी यूजुअली बिजनेस में पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ वो का हम देख सकते हैं एक और, यहाँ पे एक कंपनी थी इंडिया में जिसको बिग बाज़ार कहा जाता है। सब इसको जानते हैं, इनफैक्ट लोग जाते थे इन बड़े बड़े मॉल्स पे और वहाँ पे बिग बाज़ार हुआ करते थे, वहाँ पे परचेज किया करते थे। इसी दौरान जिस टाइम पे वूका आया नोकिया के फ़ोन की जानिब, उसी टाइम पे ई कॉमर्स की कंपनी जैसे अमेज़ॉन काम कर रहा था पर्दे के पीछे। तो कुछ कुछ लोग आहिस्ता उसकी तरफ माइल हो रहे थे, उनका परसेप्शन शिफ्ट हो रहा था, उनका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा था। लेकिन बिग बाज़ार ने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, इस दस्तक को अंडरस्टैंड नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता सुनामी आई तो ई कॉमर्स पूरा शिफ्ट हो गया टू ऑनलाइन। तो बिग बाज़ार कहता रहा लोग कहाँ परचेज करेंगे, इस तरीके से ट्रस्ट इश्यूज होंगे, लोग दुकान पे आना चाहते हैं, वहाँ पे देखना चाहते हैं, तब परचेज करना चाहते हैं। लेकिन तब तक अमेज़ॉन और बाकी सारी कंपनीज ने बाजी मार ली थी, तो उनका भी राम नाम सत्य हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि वूका स्ट्रक देम थ्रू ई कॉमर्स, और इसमें भी ये जो मोबाइल फ़ोन का जो किरदार था। उसके बाद अगर हम लोकल मार्केट में आए, ये ई कॉमर्स आप देखेंगे J&K में भी आया और बहुत जगहों पे आया, और आप देखते हैं कि बहुत सारे जो फिजिकल शॉप्स हैं उनका काम बहुत जो है कम हो चुका है। चूँकि मैं तालीम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं ज़्यादा आपको शायद तालीम के हिसाब से बता सकता हूँ कि ये वूका ने कैसे तालीम पे स्ट्रक किया। आप देखते हैं कि 2010, 2005, 2006, 7, 8 इसमें यूजुअली
जो हैं कोचिंग सेंटर्स चलते थे, AI ट्रिपल ई, नीट, मेडिकल, इंजीनियरिंग। पेरेंट्स भाग रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और ये बहुत सारा पैसा कमाते थे। पीछे कुछ ऐसी ही कंपनीज काम कर रही थी जो ऑनलाइन टीचिंग में इन्वेस्ट कर रही थी। कोचिंग सेंटर्स तो अपना काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि पीछे से क्या चल रहा है, वो भी अपना सिस्टम डेवलप कर सकते थे, बट दे डिड नॉट सेंस द चेंज। ये बेसिकली बॉब जॉनसन ने कहा, सेंस द चेंज। तो इनने बूका के हिसाब से ये बोला, तो उनने इस चेंज को सेंस नहीं किया। बाय द टाइम वी रीच 2015, 16, 17, 18, 2018 तक हम पहुंचे, तो थोड़े थोड़े लोग उनका परसेप्शन शिफ्ट हो गया था, बट इट वॉज नॉट अ सुनामी अंटिल देन। जैसे फिर हम 2019-20 को टच करते हैं, एक और सुनामी आई, वो थी कोविड की सुनामी। और कोविड की सुनामी में क्या हुआ, पूरा कर्फ्यू लगा, सारे जो हैं दफातर बंद हो गए, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए और हम सब कैद हो गए अपने घरों में। और जैसे हम अपने घरों में कैद हो जाते हैं, तो अब एक और मंत्र कहा जाता है, लर्निंग फ्रॉम होम एंड वर्किंग फ्रॉम होम। सो वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम। तो सारे लोग अब घर से पढ़ने लगे और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। पर्दे के पीछे कुछ ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जिन्होंने थोड़ा सा काम कर रखा था इस पर, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, जैसे खान एकेडमी और कुछ ऐसी सारी कंपनीज। तो जैसे कोविड आया, कुछ कंपनीज ने ये मार्केट जो है कैप्चर करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन कंपनीज ने। और कॉलेजेस के लेक्चर्स, इनफैक्ट टीचर्स भी स्कूल के, उन्होंने भी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों ने इन बल्क ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, क्योंकि अब वो घर से पढ़ना है उनको, वो कॉलेज और स्कूल नहीं जा सकते। तो इस दौरान क्या हुआ, जैसे हम 2020 और 2022 के बाद, जैसे एक के बाद दूसरी जो वेव आई, उसके बाद जब हम फिर मिले कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और दफातर में, एक और माइंड का शिफ्ट आ चुका था, एक और परसेप्शन का शिफ्ट आ चुका था। बच्चों ने बहुत हद तक ऑनलाइन पढ़ चुके थे, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से उनको पता चल चुका था। और ये एक छोटी कोई परसेंटेज नहीं थी स्टूडेंट्स की, ये तमाम तर स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा था, अपने टीचर से भी पढ़ा था, लेकिन बाकी कंपनीज के थ्रू और बाकी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उन्होंने पढ़ा था। तो परसेप्शन पेरेंट्स का भी शिफ्ट हो गया था और स्टूडेंट्स का भी शिफ्ट हो गया था। जैसे हम 2022-23 में फिर कोविड की पेदर पे जो वेव्स थी, उसके बाद हम मिले, आप देखते हैं कि कोचिंग सेंटर्स का काम तमाम हो चुका था। ब्रिक एंड मॉर्टर कोचिंग सेंटर्स तकरीबन खत्म, उनका भी राम नाम सत्य हो गया। तो आप देखेंगे उस दौरान अगर कुछ जो जिन्होंने मार्केट को कैप्चर किया, वो अगर आप देखेंगे कुछ कंपनीज थी, ऑनलाइन कंपनीज, उसमें बायजूस एक कंपनी है, वो बाद में फेल भी हुई, लेकिन उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया। उसके बाद 2024-23 में एक और कंपनी आई, फिजिक्स वाला, उन्होंने भी पर्दे के पीछे वो काम कर रहे, दे हैड सेंस द चेंज। तो वो ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे और उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर दिया। और जैसे फिजिक्स वाला आया, तो पूरा सुनामी आ गया और हर किसी का मार्केट खत्म। आपके पास बड़े बड़े नाम थे कोचिंग सेंटर्स के, वो सारे खत्म। अब कोचिंग सेंटर्स को अगर हम साइड पे रखेंगे, आप देखेंगे उसके बाद जैसे हम मिले कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में, बच्चे कम आ रहे हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, आपका एनरोलमेंट जो है वो भी कम हो रहा है। आप देखेंगे जिस क्लास में आपके 50, 60, 70, 80 बच्चे होते हैं, आप आजकल उस क्लास में 20 स्टूडेंट्स होते हैं। हुआ क्या, यही माइंड शिफ्ट, यही बेसिकली जो परसेप्शन का चेंज आया पेरेंट्स में और स्टूडेंट्स में। उस स्टूडेंट ने जो पढ़ा 2 साल किसी दो और टीचर के पास ऑनलाइन, उसको लगा कि शायद मुझे अब कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो घर पे भी पढ़ सकता हूँ, तो मैं कॉलेज क्यों जाऊँ। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले साल हमें फ़ोन करना पड़ा स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स आर नॉट एनरोलिंग देमसेल्व्स इन मेनी ऑफ द कोर्सेज। स्टूडेंट्स कम क्यों हो रहे हैं, तो ये बेसिकली देयर इज़ सम काइंड ऑफ चेंज हैपनिंग। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम शॉर्टेज निकालेंगे, हम इनको वार्न करेंगे, हम इनको रेस्ट्रिकेट करेंगे, बट दैट इज रिएक्टिंग टू वूका। हमको एक ऑथर जो कहते हैं बॉब जॉनसन, जिनका नाम है, उन्होंने बेसिकली सेंसिंग द चेंज की एक किताब लिखी। उन्होंने कहा कि इस वूका को कैसे हैंडल किया जा सकता है। उन्होंने काउंटर वूका निकाला, काउंटर वूका। तो काउंटर क्या होगा इस वूका का, इस वोलेटिलिटी का, इस अनसर्टेनिटी का, इस कॉम्प्लेक्सिटी का और इस एम्बिगिटी का। तो उन्होंने कहा कि वी की जगह हमें एक और चीज़ डेवलप करनी होगी, वो है विजन। वी इन दिस वोलेटिलिटी वी हैव टू डेवलप विजन। असल में हमें ये देखना होगा कि बिग पिक्चर क्या है, व्हाट इज द बिग पिक्चर, क्या हो रहा है असल में, किससे ये चेंज आ रही है। वी हैव टू बिकम बिग बर्ड ऑफ द स्टॉर्म एंड सी द होल पिक्चर। तो उस पिक्चर में हमें ये पता चलेगा शायद कि ये बेसिकली माइंडसेट
हो चुका है, ये बेसिकली परसेप्शन चेंज हो चुका है, और जो आपके पास मोनोपली थी नॉलेज को देने की, वो मोनोपली आपकी खत्म हो चुकी है, बिकॉज देयर आर अल्टरनेट साइड्स ऑफ नॉलेज। दिस इज द विजन। अब इस विजन की बुनियाद पे क्या दूसरी चीज आएगी? यू, अनसर्टेनिटी नहीं, अंडरस्टैंडिंग। ये बॉब जॉनसन ने कहा। अब अनसर्टेनिटी की जगह आप अंडरस्टैंडिंग लाइए कि आपको क्या करना है। आपको देखना होगा कि भाई अगर ये विजन है, इस विजन की जगह आपको क्या करना चाहिए। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारे वूका का, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो वी मस्ट सी दैट नाउ दैट द परसेप्शन हैज शिफ्टेड, mindset has shifted, we also need to change and shift our mindset. We need to unlearn our previous patterns and come to a new system. तो शायद हमें ब्लेंडेड लर्निंग पे आना पड़ेगा। अगर हम ब्लेंडेड लर्निंग की बात करेंगे तो हमें करिकुलम को ब्रेक डालना पड़ेगा कि कौन सा करिकुलम आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे और कौन सा करिकुलम आप ऑफलाइन पढ़ाएंगे कॉलेज में। ऑनलाइन अगर इनको पढ़ना है तो बच्चे को आने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज, आपको अटेंडेंस रखने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे कॉलेज की, आप शायद ऑनलाइन अटेंडेंस रख लें, तो उस दिन बच्चा तो स्टूडेंट तो घर पे होगा। सो ये हो गया ऑनलाइन टीचिंग जो आप करेंगे। ये शायद आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए कर सकते हैं, या जिसको हम टेक्निकली प्रपोर्शनल नॉलेज कहते हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस। प्रपोर्शनल नॉलेज को आप ऑनलाइन दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो सोशल साइंसेज हो या साइंसेज हो। प्रपोजिशनल नॉलेज। जैसे दूसरी किस्म की नॉलेज आएगी प्रोसीजरल नॉलेज या एक्सपीरियंशियल नॉलेज। वो नॉलेज जो है ऑनलाइन तो नहीं दी जा सकती, ना कोई चैनल उसको ऑनलाइन दे सकता है। प्रोसीजरल नॉलेज को बहुत ही कम दे सकता है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज को बिल्कुल ही नहीं दे सकता। तो ये दो, प्रोसीजरल नॉलेज और एक्सपीरियंशियल नॉलेज, इसको आप कॉलेज में अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, आपके टीचर्स पढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक और सिनेरियो आपका आ सकता है अगर आप ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो तीसरी चीज़ इसमें आती है क्लैरिटी। जैसे आपने ये डिवाइस किया तो आप में क्लैरिटी आ गई कि अब आपको कैसे करना चाहिए। तो जैसे अभी आपके स्टूडेंट्स अभी हैं, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में या एजुकेशन के सब्जेक्ट में आपके 300 स्टूडेंट्स हैं, आप क्या करते थे, आप 6 सेक्शंस रखते थे 50-50 करके, और आप 6 टीचर्स लगाते थे उनको पढ़ाने में। अब चूंकि ये बच्चे प्रपोजिशनल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज को घर से ज्वाइन कर रहे हैं, घर से पढ़ रहे हैं, तो आपका शायद एक ही टीचर 300 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, घर से वो ज्वाइन करेंगे तो कोई मसला ही नहीं। तो ये आपके 5 टीचर्स वहाँ पे स्पेयर रहते हैं। वो क्या करेंगे, वो बेसिकली प्रोसीजरल नॉलेज को और डीपन करेंगे, उसके करिकुलम को और डीपन कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, और एक्सपीरियंशियल नॉलेज के करिकुलम को और डेवलप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये प्रोसीजरल नॉलेज और एक्सपीरियंशियल नॉलेज क्या है। इसमें यूजुअली आता है आपका प्रैक्टिकम, इसमें यूजुअली आता है आपका इंटर्नशिप, इसको डीपन किया जा सकता है प्रोसीजरल और एक्सपीरियंशियल नॉलेज। इसमें यूजुअली आता है हैंड्स ऑन एंड माइंड्स ऑन ट्रेनिंग, जिसको आप वर्कशॉप के थ्रू कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन किया ही नहीं जा सकता, खुसूसन प्रोसीजरल और एक्सपीरियंशियल नॉलेज, और स्टूडेंट्स भी ये जानते हैं, और इनफैक्ट ऑनलाइन ट्यूटर्स भी ये जानते हैं। तो इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है, तो आपको कॉलेज आना पड़ेगा। तो ये होगा आपका वूका के पहले 3 VUC। तो आप में क्लैरिटी आ गई। तो जैसे आप में ये क्लैरिटी आ गई, आप में एजिलिटी अब आएगी A। So in place of VUCA, which made the situation volatile, which made it uncertain, complex and ambiguous, now you are replacing it and countering it with vision, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी एंड एजिलिटी। आप जब इसको करेंगे तो आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं टू वूका, नॉट लाइक नोकिया एंड बिग बाजार या बाकी जो कंपनीज जो डूब गई, जिनका राम नाम सत्य हो गया। अगर आप अपनी किश्ती को एफ्लोट रखना चाहते हैं और उसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा टू दिस वूका। दिस डज नॉट अप्लाई जस्ट टू एजुकेशन, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। और इनफैक्ट अभी और वूका आ रहा होगा, अभी आपका AI का वूका वो चल रहा है, वो भी ट्रांजिट में है। इनफैक्ट एजेंटिक AI का वूका है, सिंथेटिक AI का वूका है। वो शायद सिर्फ एजुकेशन को हिट नहीं करेगा, वो डॉक्टर्स को भी हिट करेगा। तो डॉक्टर्स को पहले ही सेंस करना चाहिए इस वूका को, जो बॉब जॉनसन ने कहा कि दे हैव टू सेंस दिस चेंज एंड प्रिपेयर फॉर विजन, प्रिपेयर फॉर अंडरस्टैंडिंग, प्रिपेयर फॉर क्लैरिटी एंड प्रिपेयर फॉर व्हाट दे कॉल एज एजिलिटी। तो शायद आपकी वोकला को भी हिट करेगा, शायद बाकी सिस्टम्स को भी हिट करेगा। सो वी आर लिविंग इन अ सिचुएशन जिसको हम कहते हैं जंगी सूरत हाल। सो इसीलिए मैंने आपसे कहा, क्या आप वूका के शिकार तो नहीं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।